नमस्ते दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे विभक्ति और वचन के बारे में, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। इसको पहचानने की सिर्फ एक ट्रिक बताऊंगा, आप पहचान सकते हैं उस ट्रिक से। 100 में से 99% जो क्वेश्चन रहेगा इसी ट्रिक में फंस जाएगा। तो देखते हैं वो ट्रिक क्या है। आप ध्यान से इस ट्रिक को समझ लीजिएगा। यहाँ पर ट्रिक दी गई है भीम सुसु। ये जो अक्षर हैं अभी मैं बताऊंगा ये कैसे हम पहचानेंगे। पहले आप ट्रिक को एक बार पढ़ते हैं कि लिखा क्या है यहाँ पे। भीम सुसु नितस्य नेते आ, ये एक की मात्रा है यहाँ पर, और यहाँ पर बड़ा का डंडा है, ठीक है। और यहाँ नीचे अंक कुछ दिए गए हैं 36, 77, 75, 64, 443। अब आपको लग रहा होगा कि इसे हम कैसे पहचानेंगे, अंक लिखे हुए हैं और कुछ ये वर्ड लिखे हुए हैं, ऐसे हम कैसे पहचान सकते हैं। अगर किसी भी वर्ड में ये जो अक्षर दिए गए हैं, वर्ड दिए गए हैं, ये लास्ट में आते हैं तो इनके जो नीचे लिखा गया है अंक, जैसे भी लास्ट में आ गया तो तीसरी विभक्ति होगी, ठीक है। भी आ गया तो क्या होगा, तीसरी विभक्ति होगी। माँ आ गया लास्ट में, आधा माँ आ गया तो क्या होगा, छठवीं विभक्ति होगी। सु आ गया लास्ट में तो सातवीं विभक्ति होगी, और ये सु आ गया लास्ट में तो सातवीं विभक्ति होगी। ऐसे करके ये सभी के अंक लिखे हुए हैं। मैंने इसको एक अपने हिसाब से याद करने के लिए बनाया है कि आप कविता के जैसे याद कर सकते हैं। भीम सुसुनितस्य नेते आ, भीम सुसुनि, यहाँ से ऐसे पढ़ सकते हैं। भीम सुसुनितस्य नेते आ, भीम सुसुनितस्य नेते आ, कौन विभक्ति देते जा। 36, 7, 7, 75, 64, 4, 43। हाँ, आप ऐसे याद कर सकते हैं। और अगर आप कोई और ट्रिक बना सकते हैं याद करने की तो आप याद कर सकते हैं। अब देखते हैं कि अगर मान के चलो ये वर्ड आ गए तो हम ये तो पहचान लेंगे कौन सी विभक्ति होगी। और ये कैसे पहचानेंगे कि वचन कौन सा होगा। प्रथम बहुवचन होगा, एक वचन होगा, ठीक है। तो हम वो देखते हैं। तो अगर ये जो वर्ड हैं इधर साइड के, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। ये जो वर्ड इधर दिए गए हैं, जो लास्ट में अगर किसी में ये वर्ड आ जाएं तो आप यहाँ पर देख लेना कि विभक्ति होगी। जैसे भी आ गया तो तीसरी विभक्ति और होगा बहुवचन, ठीक है। क्या होगा, तीसरी विभक्ति बहुवचन। और ये किसी में लास्ट में आते हैं तो ये इनके नीचे विभक्ति लिखी है। जैसे नी आ गया तो सातवीं विभक्ति, आ गया लास्ट में तो पांचवी विभक्ति हो जाएगी। से आ गया तो ये छठवीं विभक्ति, एक की मात्रा आ गई लास्ट में तो चौथी विभक्ति, ने आ गया लास्ट में तो चौथी विभक्ति, ते आ गया तो चौथी विभक्ति, और ये बड़ा आकर डंडा आ गया तो तीसरी विभक्ति। और यहाँ पर वचन कौन सा होगा, वचन होगा एक वचन, ठीक है। यहाँ पर वचन होगा एक वचन, ये याद रखना। यहाँ पर कौन सा वचन होगा, इधर के जितने भी वर्ण हैं यहाँ पर वचन होगा एक वचन। आप इसे याद रख सकते हैं। इधर के जो हैं मिटा देता हूँ मैं पहले। ये जो इधर दिए गए हैं ये भीम सुसु, ठीक है। ये अगर कहीं लास्ट में आ जाते हैं तो वहाँ पर बहुवचन होगा, और ये वर्ड कहीं लास्ट में आते हैं और तो वहाँ पर कौन सा वचन होगा, एक वचन होगा। अब चलिए पहचानते हैं। मैंने 2023 का सेट उठा रखा है, उसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे, 2023 के जितने भी सेट बने थे उसमें जो जो क्वेश्चन आए थे विभक्ति से लेकर रिलेटेड, उनको मैं उठाया हूँ। और उसमें मैं खुद चेक करके देखा हूँ कि कितने % हम क्वेश्चन इस ट्रिक से कर सकते हैं। तो चलिए पहले उनको देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यूपी बोर्ड 2023 का सेट ले रखा है, यूपी बोर्ड 2023 का, जिसमें जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी उन पर हम देखेंगे कि कैसे हम पहचान सकते हैं कि कौन सी विभक्ति होगी और वचन कौन सा होगा। तो सबसे पहले मैं ट्रिक को एक साइड में लिख लेता हूँ। मैंने उस ट्रिक को यहाँ साइड में लिख लिया है। अब आप यहीं से पहचानेंगे हम भी। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है आत्माना, ठीक है, आत्माना लिखा है। अब इसमें विभक्ति और वचन पहचानना है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इसके लास्ट में आया क्या है। तो बड़ा आ का डंडा आया है। इसमें क्या आया है, बड़ा आ की मात्रा आई है। तो बड़ा आ की मात्रा के लिए हम देखेंगे कि तीसरी विभक्ति होती है। यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो 3 लिखा है मतलब तीसरी विभक्ति।
तो यहाँ पर तीसरी विभक्ति यहाँ है, और इधर जितने भी हैं ये कौन से वचन में आएंगे, एक वचन, तो तृतीया विभक्ति एक वचन हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं नामन, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, नामन, इसमें लास्ट में क्या आया है, नी आया है, तो कौन सी विभक्ति होगी, सातवीं विभक्ति होगी। नी आया इसलिए कौन सी विभक्ति होगी, इसके नीचे सात लिखा है तो सातवीं विभक्ति होगी। और इधर साइड का हिस्सा है तो इसमें एक वचन ही के ही सब हैं, तो यहाँ पर कौन सा वचन होगा, एक वचन, सातवीं विभक्ति एक वचन, ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें लिखा है आत्मानी, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, आत्मनि, तो इसमें भी नहीं आया है तो सातवीं विभक्ति होगी और एक वचन होगा, तो यहाँ पर भी सातवीं विभक्ति एक वचन हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, नामने, ने आया है तो चौथी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। यहाँ पर ने के लिए कौन सी विभक्ति है, चौथी विभक्ति और एक वचन, यानी चतुर्थी विभक्ति एक वचन। अब नाम लिखा हुआ है तो यहाँ पर सबसे लास्ट में क्या आया है, माँ आया है, तो माँ आया है, माँ के लिए क्या है, छठवीं विभक्ति, कौन सी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति यानी छठवीं विभक्ति। और इधर आया है तो ये कौन सा हो जाएगा, बहुवचन, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सा वाला, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। और यहाँ पर एक आत्मानी फिर आया है तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति, सातवीं विभक्ति एक वचन ही हो जाएगा, क्योंकि ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन बार बार, तो इसमें सातवीं विभक्ति एक वचन हो जाएगा। अब दूसरा भी ले रखे हैं हम, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं जो 2023 में पूछे गए हैं, उनको भी समझते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे। मैंने उस ट्रिक को यहाँ साइड में लिख लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रिक साइड में, हमारा पेन थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है। अब इसमें पहचानते हैं, इसमें भी बड़ा का डंडा आया है तो कौन सी विभक्ति हो जाएगी, बड़ा का डंडा है तो तीसरी विभक्ति हो जाएगा और एक वचन हो जाएगा, तो तृतीया विभक्ति एक वचन हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, ने आया है तो चौथी विभक्ति एक वचन हमारा सही हो जाएगा, तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन हमारा सही हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आया है, ने आया है, तो ने आया है तो हमारी कौन सी विभक्ति हो जाएगी, ने में देखिए आप, इसमें आह लगा हुआ है, ठीक है, आह लगा हुआ है, तो जब भी लास्ट में कुछ और आता है तो उसमें आप बेझिझक द्विवचन कर देना, क्या कर देना, द्विवचन। तो द्विवचन वाला ऑप्शन कौन सा है, ये। अगर इनके अलावा कोई वर्ड आ रहा है, इन वर्डों के अलावा लास्ट में कोई और वर्ड आ रहा है तो ये देखना है कि द्विवचन किस में है, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसमें भी चेक कर सकते हैं। और जो मॉडल पेपर हैं उसमें एक बार इस ट्रिक का उपयोग करके चेक करिएगा। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बस लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देना।